हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सबका आरएस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 से 2 प्रश्न लिया है। इस दोनों प्रश्न का जवाब जो है मैं अभी समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न दिया है कि हो चिन मिन मार्ग। देखो, मैंने सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताया था कि हो चिन मिन एक व्यक्ति का नाम था और ये व्यक्ति कहाँ के थे, चाइना के थे। और चाइना के अंदर एक जगह था जिसका नाम था वियतनाम। वो वियतनाम में ही रहते थे, ठीक है। और वियतनाम में इसकी मैंने लाइफ का पहले स्टेप मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये व्यक्ति जो है साम्यवादी है। सबसे पहला व्यक्ति कि ये व्यक्ति साम्यवादी है। और दूसरा क्या है, इस व्यक्ति के अंदर जो है राष्ट्रवादी विचार वाले व्यक्ति थे। ये राष्ट्र के प्रति बहुत अच्छा सोच विचार रखते थे, ठीक है। तो आइए हम लोग तो उसी व्यक्ति के नाम पे एक सड़क का निर्माण हुआ था, जो उसमें कच्ची और पक्की दोनों ही सड़कें थी। और वो सड़क जो है वो क्या होता था, अक्सर वियतनाम के लोगों को आने जाने का रास्ता होता था। लेकिन अमेरिकी लोगों को उस रास्ते को तोड़ना, उसकी ये मकसद था कि अगर इसके रास्ते को अगर तहस नहस कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, इनके आने जाने के मार्ग को, यानी जो मार्ग का मतलब क्या होता है, रास्ता, अगर इनके रास्ते को तोड़ दिया जाए तो शायद ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। ये इसी मकसद में थे। लेकिन इनके मकसद जो है हमेशा जो है वो अमेरिका वाले नाकामयाब करने की प्रयास करते थे। लेकिन हो चिन मिन के मार्ग को बनाने के लिए, यानी वियतनाम के लोग, औरत और मर्द, अगर वो दिन को बम मारते थे तो वो रातों रात रास्ता बना लेते थे। अगर रात में बम मारा तो दिन में बना लेते थे। तो अक्सर क्या होता था कि जो अमेरिकी जो सेना होती थी तो वो अक्सर दिन में बम मारता था और रात में वियतनामी लोग जो होते थे क्या होते थे, औरत मर्द छोटे बच्चे बूढ़े सब मिल करके उस रास्ते को रात में बना लेते थे। और इसीलिए उस रात का नाम रखा गया, यानी हो चिन मिन मार्ग, भूल भुलैया, ठीक है। तो चलिए हम इस प्रश्न को समझा। ये जो हो चिन मिन मार्ग जो है ना, ये हो चिन मिन जो मार्ग जो है, ये जो देख रहे हो चिन मिन मार्ग, ये एक व्यक्ति का नाम है। हो चिन मिन मार्ग, यहाँ से हो चिन मिन मार्ग, ये एक व्यक्ति के नाम पे था। इस सड़क, यानी इस सड़क को एक व्यक्ति के नाम पे रखा था, जो कहता है कि हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से, यानी सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता, ठीक है, तक जाता है, यानी वो जाता है, यानी दक्षिणी वियतनाम तक क्या होता था, जाता था। जिसमें कौन कौन सड़कें थी, जिसमें कच्ची, उसके बाद पक्की, कच्ची और पक्की सड़कें गुजरती थी, जुड़ी थी। और अमेरिकी सेना ने उस सड़क को बार बार क्या किया, बम फेंक कर क्या होता, सड़क को यानी तहस नहस कर देता था, यानी उसको तोड़ देता। लेकिन वियतनामी की महिलाएं और पुरुष मिलकर, ठीक है, मिलकर सड़क का निर्माण कर लेता था। और हो चिन मिन मार्ग का दूसरा नाम, यानी हो चिन मिन मार्ग को कहा जाता था, हो चिन मिन मार्ग को भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है, भूल भुलैया मार्ग भी कहा जाता है। भूल भुलैया मार्ग कहने का मतलब क्या हुआ कि ये लोग अमेरिका वाले दिन में उस रास्ता को तोड़ते थे, तो वियतनामी के लोग औरत मर्द मिल के क्या करता था, वो जा करके रातों रात बना लेते थे। और यही बात से अमेरिकी जो सेना परेशान हो जाते थे। लेकिन हाँ, एक बात है कि वियतनामी के लोग अपना देश छोड़ना नहीं चाहते थे और उनके झांसे में आना नहीं चाह रहे थे। इसीलिए वो अपने कारोबार रोजगार चलाने के लिए उसी रास्ते के माध्यम से उसको जाना पड़ता था। इसीलिए वो रास्ते पे हर वक्त टिकी रहती थी किसकी, अमेरिकी सेना की नजर, अमेरिकी सरकार यानी अमेरिकी सेनाओं की नजरें हमेशा उस पर टिका रहती थी। क्योंकि अमेरिकी थे, ज्यादा पूंजीपति थे और क्या था, तानाशाही वाला सरकार थे। वो अक्सर जो है वियतनामी के लोगों पे जुल्म ढाता रहता था। लेकिन वियतनामी के लोग बहुत होशियार थे, अगर दिन में बम मारता था तो रात में वो घर जो है वो बना लेते थे, वो रास्ते को। और महिलाएं और औरत मिलके, बूढ़े बच्चे सब मिलके उस रास्ते को, नौजवान सभी मिल करके उस रास्ते को बनाने में कामयाब हो जाते थे। इसीलिए उसका दूसरा नाम रखा गया हिंद मार्ग का भूल भुलैया, यानी हिंद चीन मार्ग का भूल भुलैया, यानी सड़कें। ये भूल भुलैया सड़कें हैं जो जल्दी बना लेता था। लोग वो घबरा रहते थे कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। और अमेरिकी सेना इस बात से बहुत परेशान रहते थे
कि दिन में बम मारता हूँ, रात में कैसे फिर अगले सुबह कैसे हो जाता है, रात में बम मारता हूँ, सुबह सुबह रोड पर। होशियार थे जो वो लोग, वो कामयाब बन जाते थे और रोड बनाने में, सड़कें बनाने में, निर्माण करने में वो लोग बड़े जल्दी आसानी से सड़कें क्या होता था, बना लेता था। ठीक है, अब आइए एक दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि अमेरिकी हिंद चीन में कैसे घुसा। तो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न, पहला प्रश्न को अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि हिंद की हो चिन मिन मार्ग क्या है, तो सबसे पहले आपको ना एकदम बिल्कुल एकदम माइंड को अस्थिर करके क्या लिखना मालूम है, आप सबसे पहले लिखना कि हो चिन मिन मार्ग, ठीक है, लाओस, ठीक है, यानी कि हनोई, और उसके क्या कहता है, हनोई से चलकर लाओस और कंबोडिया, यानी हनोई से शुरू करता था चलना और लाओस और कंबोडिया तक जाने वाला एक मार्ग, रास्ता था। और इस रास्ते से सारे वियतनामी का क्या होता था, व्यापारी होता था। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना, और लिखने के बाद तब बताना, दर्शाना उसमें कि अमेरिकी सेनाओं का हस्तक्षेप हमेशा उस रास्ते पे होता था और उस रास्ते को हमेशा तहस नहस करने के लिए वो बम मारते थे। और वो सड़कें क्या था, कच्ची भी था और पक्की भी था, दोनों मिला हुआ सड़कें था, और वो एक ये साथ जुड़ते थे। इस तरह से आप एग्जाम में लिख दीजिएगा तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चलिए अब आइए अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, यानी चर्चा करें। बात तो बिल्कुल सही बात है, अमेरिका हिंद चीन में घुसा तभी तो वियतनामी के लोगों को परेशान करने लगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अमेरिका के लोग जो है, यानी कि हिंद चीन में घुसा, चाइना में यानी कि घुसा, तभी तो उसको हस्तक्षेप करने का मौका मिला। और वो हस्तक्षेप करने का नियत तो देखो, अमेरिकी चाहता तो वियतनामी के लोगों से दोस्ती कर सकता था। इस क्वेश्चन का प्रश्न के अनुसार बता रहा हूं मैं कि अमेरिकी के लोग अगर चाहता, अमेरिकी सेना चाहता तो वो वियतनामी के लोगों यानी हिंद चीन के लोगों से दोस्ती करता। लेकिन उसने क्या किया मालूम है, क्योंकि मालूम था कि अगर हम चीन के लोगों से दोस्ती करेंगे तो चीन के लोग मेरे दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएगा, और वहीं हिंद के लोग जो हिंदुस्तान का, जो भारत का कुछ हिस्सा है जो कब्जा में रखा है, अगर हम उनसे दोस्ती करेंगे तो वो भी मेरे साथ दोस्ती नहीं करेगा, क्योंकि वो दोनों मेरे बारे में जान जाएगा कि ये अलग मकसद से आया है। और इसीलिए क्यों ना हम जाकर के, और अभी चाइना में जो है हो चिन मिन जो है एक साम्यवादी का जो है राष्ट्रगुट का निर्माण किया है, और वो चाहता है कि राज्यहीन वर्गहीन, यानी राज्य विहीन और वर्ग विहीन, यानी जिसको अपनी जाति नहीं और जिसको अपने समाज में जगह नहीं मिलता है उसको वर्गहीन करके रखा है, और समाज यानी कि राज्यहीन, जिसके पास अपने राज्य नहीं है उसको राज्यहीन करके रखा। अच्छे से मालूम था, इसीलिए उसने क्या किया कि उसने फ्रांसीसियों को सपोर्ट करना शुरू किया। ठीक है, यानी कि उसने क्या किया, देखिए उसने क्या किया था कि फ्रांसीसियों को सपोर्ट करने लग किया, क्योंकि उसको मालूम था कि फ्रांसीसी भी घुसपैठ और हम भी घुसपैठ, दोनों तो एक ही कैटेगरी का आदमी है। वो भी आया है चाइना में कब्जा करने के लिए और हम भी चाइना में घुसेंगे कब्जा करने के लिए। लेकिन अगर हम चाइना का आदमी से दोस्ती, चीन के आदमी से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो वो नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि मेरी चाल ढाल को जानता है। और हम हिंद के लोगों से, वहां का जो हिंद का जो लाओस पे कब्जा कर रखा है, हम उनसे थोड़ी सी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो वो भी नहीं हाथ बढ़ाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम जो है फ्रांसीसी को सपोर्ट कर देते। और जब फ्रांसीसी को सपोर्ट करेंगे तो फ्रांस के लोग तो चाहता ही है कि हमको थोड़ा कोई सपोर्ट मिले, जिससे जो है वियतनामी के लोगों को और लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र को हम जो अपना मुट्ठी में कर लेंगे और अपने कब्जे में कर लेंगे। लेकिन ऐसा इसीलिए तो उसने सोचा कि जब इसने, अमेरिका ने जाकर के क्या किया, सबसे पहला सम्मेलन कर लिया किससे, यानी फ्रांसीसियों से। अब फ्रांसीसी तो इसी ताकत में थे कि मेरा कोई साथ देने वाला आए, और आया तो जरूर था, लेकिन फ्रांसीसी को टेंशन था किससे, यानी हो चिन मिन से, हो चिन मिन से। क्योंकि हो चिन मिन क्या थे, एक राष्ट्रवादी विचार के व्यक्ति थे, वो अपना राष्ट्र का निर्माण चाहते थे, वो राष्ट्र के प्रति जीते थे, और उसका कहना था कि साम्यवाद का सरकार होना चाहिए, साम्यवादी लोग होना चाहिए, यानी जो राज्यहीन और जो वर्ग विहीन, जो राज्य विहीन वर्ग विहीन के लोग हैं, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, जो बधवा मजदूर है, जिनको अपनी कुछ भी नहीं है, उन लोगों के लिए हमें एक समाज का निर्माण करना है और घुसपैठ को हटाना है। लेकिन इस बात से जो है फ्रांसीसी परेशान थे। फ्रांसीसी हर काम अपने तरीके से कराना चाहता था, लेकिन वियतनाम के लोग उसके बातों को मानने से इनकार करते थे। लेकिन और वहां पर साम्यवादी आर्थिक नीति चल रही थी, इसीलिए उसी नीति को दबवाने के लिए अमेरिकी ने क्या किया, फ्रांसीसियों को साथ दे दिया, फ्रांसीसियों को साथ दे दिया और फ्रांसीसियों ने मिलकर उसकी आर्थिक नीति को दबाना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल हुआ कि उसमें
जो है अब बात आ गई क्या कि हस्तक्षेप में, तो एक समझौता हुई थी जिस समझौता का नाम है 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ। ये जेनेवा समझौता होने का कोई और दूसरा रीजन नहीं था। ये जेनेवा समझौता होने का दो रीजन था। एक तो पहला क्या थी, वियतनाम के दो भाग थे, एक था दक्षिणी वियतनाम और दूसरा था उत्तरी वियतनाम। देखो उत्तरी वियतनाम में यानी कि होचिन मिन मार्ग के यानी होचिन मिन के लोगों का ही मतलब यह था, राज था उसमें, जो उस वक्त के जो राजा बने थे, जो चांसलर बने, राजा बने, वो उनके थे। और उसके बाद दक्षिणी में जो है क्या था, वो अमेरिका के लोगों के पंजीयत है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर भी दो भाई का खेल था, यानी कि वियतनाम में भी दो भाई का खेल था। एक भाई ने कहा मुझे दक्षिणी हिस्सा चाहिए, उत्तरी हिस्सा चाहिए, और एक भाई ने कहा मुझे दक्षिणी हिस्सा चाहिए। और दक्षिणी हिस्सा वाले के साथ क्या किया, अमेरिका जो साथ देने लगा, और अमेरिका ने दक्षिणी हिस्सा को बंटवारा कर लिया और वियतनाम के दो भाग कर दिए, दो टुकड़े कर दिए। और दोनों टुकड़े में एक टुकड़े को जाकर के जो वियतनाम के दो भाइयों में से थे, एक भाई को जाकर उत्तरी वियतनाम मिल गया और एक भाई को जो है दक्षिणी वियतनाम मिल गया। और दक्षिणी वियतनाम में रह गया अमेरिका और उत्तरी वियतनाम में जाकर के रह गया और सब बाकी लोग, और उसके बाद हो चिन मिन और से बाकी वियतनाम के लोग, यानी खुद चाइना के वियतनामी के लोग ही रह गए। ठीक है, तो इस तरह की बंटवारा हुई और इस बंटवारा से जो है, तो उसके बाद मैंने यहाँ लिख भी दिया है, देख लीजिए। तो चलिए आज हम आपको थोड़ा सा पढ़ के समझाते हैं इसके बारे में कि अमेरिकी हिंद चीन में सबसे पहली बात तो क्या, अमेरिकी सबसे पहले आपको एग्जाम में क्या लिखना है कि अमेरिकी हिंद चीन में फ्रांस को समर्थन देने के लिए, यानी समर्थन मतलब सहारा देने के बहाने घुसा और धीरे धीरे साम्यवादियों के विचारधाराओं में इन्हें हस्तक्षेप की नीतियां अपनाई। देखो एक बात तो मजेदार बात यह है कि इसने हाथ तो पकड़ने दिया था फ्रांसीसी ने, लेकिन फ्रांसीसी नहीं जानते थे कि अमेरिका बहुत ही होशियार हो चला गया, फिर हाथ बढ़ाया दोस्ती का, लेकिन हाथ ही काट डाला। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने हाथ बढ़ाने समर्थन मिला तो फ्रांस खुश हो गए, सोचा बाप रे हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो गलत साबित हो गया। असल में क्या हुआ कि अमेरिकी पूरी तरह से कब्जा करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे पूरे वियतनाम को अपने कब्जे में और बाकी सब जगह पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिस वजह से 1954 में एक समझौता भी हुआ। क्या समझौता हुआ? कहता है क्या कि वो समझौता हुआ था क्या, यानी 1954 में जेनेवा समझौता। 1954 में क्या हुआ? जेनेवा समझौता हुआ। जेनेवा समझौता इसलिए बुलाया क्योंकि वहां पर देखा कि जो दो भाई का आपस में लड़ाई हो गया, एक भाई उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी वियतनाम में, एक भाई दूसरी दक्षिणी वियतनाम में, और दक्षिणी वियतनाम वाले भाई को जो है अमेरिका भड़का रहा था। और उसके बाद जो, और उसमें जो थे, और उत्तरी वियतनाम में क्या थे, वो साम्यवादी थे। साम्यवादी मतलब उसमें सारे लोग अच्छे विचार विमर्श के लोग थे, उसमें अच्छे लोग थे। तो उस तरह से दो भाई के बीच में बंटवारा करवा दिया, और यही वो था जो क्या, यानी कि, और इसी तरह से वो घुसा, और घुसने के बाद इस तरह की राजनीति चला। और ऐसे राजनीति चलने के बाद जेनेवा, यानी क्या किया, इसी बीच में जेनेवा में दो समझौता हुआ, इसका एक बैठक हुआ, उस बैठक में बैठाया और बैठा करके बोला ठीक है लड़ो मत, एक काम करो, दक्षिणी तुम ले लो, उत्तरी तुम ले लो। बस इसी तरह से बाद में आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और आप लोगों को अगर इस प्रश्न में कहीं कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। यार लाइक करने में क्या जाता है और सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, आपका कुछ जाता नहीं है। फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको मुझसे कोई अगर आपत्ति है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा तुमसे कि मर्जी तुम्हारी, अगर तुम्हें लाइक करना हो तो अच्छी बात है, ना लाइक करो तो भी कोई बुरी बात नहीं, मर्जी आपकी। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, इस वीडियो का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।